बात है 2013 की। आईएनएस सिंधु रक्षक में हुए विस्फोट के कारण सभी का ध्यान समुद्र की गहराइयों में छिपकर शत्रुओं की गतिविधियों पर नज़र रखने वाले पनडुब्बियों और उनमें रहने वाले नौसैनिकों के जीवन की ओर गया। नौसैनिकों का जीवन आसान नहीं होता है। इनके परिवार वाले बताते हैं कि इनकी ज़िंदगी बहुत ही कठिन होती है। जब वो किसी मिशन पर जाते हैं तो ये मिशन 20 या 30 दिन के लिए होता है और कभी कभी तो लगातार 45 दिन तक भी वो काम करते हैं। परिवार वालों को बस इतना पता होता है कि वह ड्यूटी पर जा रहे हैं, इससे ज़्यादा और कोई जानकारी नहीं होती है। परिवार को ये भी पता नहीं होता है कि वह कितने दिन में वापस आएंगे और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। उनके अभियान की जानकारी सिर्फ नौसेना के मुख्यालय को होती है। नौसैनिक अपने परिवार से दूर पानी के भीतर रहते हैं। जब वह पनडुब्बी के भीतर होते हैं तो नहाना तो दूर, दाढ़ी बनाने का भी मौका उन्हें नहीं मिलता है। नौसैनिक अगर 30 दिन के लिए पनडुब्बी में हैं तो उन्हें मुश्किल से 3 बार नहाने का मौका मिलता है, और वो भी सबकी सहमति के साथ, क्योंकि हर नौसैनिक को प्रतिदिन 3 से 4 मग पानी मिलता है। ब्लेड जैसी चीज़ का इस्तेमाल करना सख्त मना है, इसलिए जितने भी दिन वह पानी के अंदर हैं उन्हें बिना दाढ़ी बनाए ही रहना पड़ता है। उन्हें पहनने के लिए ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिन्हें वह लगातार 3 या 4 दिनों तक ही पहने और फिर फेंक दें। खाने के लिए उन्हें बिना तड़के की दाल, रोटी, चावल और बेहद कम मसालों वाली सादी सब्जियां दी जाती हैं। पनडुब्बी में खाने का सामान बेहद सीमित होता है। अगर ताज़ा खाना ना हो तो उनके पास पहले से टिन में पैक भोजन होता है जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा धुआं ना उठे, इसलिए ख़ास तौर से सादा खाना ही बनाया जाता है। दाल में छौंक इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि अगर छौंक लगा तो धुआं उठेगा और लपटे भी। पनडुब्बी जब भी समुद्र के अंदर जाती है तो उसके साथ डॉक्टर और प्राथमिक चिकित्सा का सामान साथ होता है, क्योंकि अगर किसी को उल्टी या चक्कर जैसी परेशानी होती है तो तुरंत इलाज किया जा सके। पनडुब्बी में सोने के लिए 2 कंपार्टमेंट होते हैं। वहाँ का तापमान गर्म होता है, इसलिए कभी कभी कुछ नौसैनिक वहाँ भी सोने जाते हैं जहाँ मिसाइल और टारपीडो रखे होते हैं, क्योंकि ये जगहें पनडुब्बी की दूसरी जगहों के मुकाबले सबसे ज़्यादा ठंडी होती हैं। पनडुब्बी के भीतर सूरज की रोशनी नहीं आती है, इसके चलते जब वो समुद्र की सतह पर आती है तो बाहर आते वक्त नौसैनिकों को हाथ पैर में जकड़न जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। गहरे समुद्र के भीतर लगातार अभियान पर चलते रहने से उनके कानों पर काफ़ी गहरा असर होता है, इसलिए पनडुब्बी के भीतर सैनिक अपने कानों का खास ख्याल रखते हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में रहकर हमारे देश की रक्षा करने वाले इन सैनिकों को हम सबका सलाम है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन सैनिकों की लाइफ के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्तों को पता चल सके कि हमारे भारतीय सैनिक कितनी कठिन परिस्थितियों में रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं।